देवियों और सज्जनों, दिल्ली के अंदर इस त्योहार के समय दहशत का माहौल है। कल करवा चौथ का दिन था, अहोई व्रत आने वाला है, धनतेरस आने वाला है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा, गुरु नानक पर्व। एक महीने तक लगातार दिल्ली के बाजारों में लाखों लोगों की भीड़ रहेगी। लोग एक दूसरे के घर गिफ्ट देने जाएंगे। जाहिर सी बात है, खरीदारी बाजारों में की जाएगी। ऐसे समय में जब दिल्ली के बाजार लोगों से पटे पड़े हैं, दिल्ली में घर से निकलते हुए लोगों को लग रहा है पता नहीं कहाँ पे गैंग वॉर शुरू हो जाए और गोलीबारी होनी शुरू हो जाए, पता नहीं कहाँ बम फट जाए, किसके घर में घुस के हत्या हो जाए, डकैतियां हो जाएं। और ये सारा का सारा काम भारत की केंद्र सरकार में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास है। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इतनी भी काबिल नहीं है कि दिल्ली जैसे शहर की कानून व्यवस्था को वो ठीक रख सके? दिल्ली तो राज्य भी नहीं मानते लोग, इसको तो कहते हैं कि ये तो एक शहर है। तो भाई आपसे एक 50 बाय 50 किलोमीटर का शहर नहीं संभल रहा आपसे, आप क्या देश के बॉर्डरों को संभालोगे? एक दिल्ली शहर जो देश की राजधानी है, जिसके अंदर सीबीआई का हेडक्वार्टर है, ईडी का हेडक्वार्टर है, प्रधानमंत्री निवास है, राष्ट्रपति भवन है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारे मंत्रालय हैं, देश की संसद है, लाल किला है, इंडिया गेट है, आपका पूरा का पूरा तंत्र है, दिल्ली पुलिस है, एनएसजी है, एनआईए है, सारे तो हेडक्वार्टर यहां पे आपके। कौन सा ऐसा विभाग है सुरक्षा से जुड़ा हुआ जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में नहीं है? उसका सबसे ऊपर बैठने वाला अफसर यहां पे है। और आपके ये हालात हैं कि दिल्ली के अंदर हर गैंग तो यहां पे सक्रिय है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनको बहुत प्रसिद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वैसे ही बहुत प्रसिद्ध कर दिया है। हर जगह तो गोलियां चल रही हैं, मिठाई की दुकान में गोलियां चल रही हैं, कार के शोरूम में गोलियां चल रही हैं, होटल के अंदर गोलियां चल रही हैं, वेलकम कॉलोनी में सड़क पर 60 राउंड गोलियां चल गई, ग्रेटर कैलाश के अंदर जिम के नीचे जिम के मालिक की हत्या कर दी गई शाम को। एक दंपत्ति रोहिणी के अंदर रहता था, 80 साल का दंपत्ति, घर के अंदर कोरियर के नाम से बदमाश घुसे, 5 करोड़ रुपए की लूट करके चले गए, हाथ पैर बांध दिए। थोड़ा और वो रेजिस्टेंस करते तो हत्या भी हो जाती। कहां है देश के गृह मंत्री? और आपसे दिल्ली तो संभल नहीं रही, आप क्या संभालेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अंदर कह रही है हमें ये भी दे दो, हमें वो भी दे दो, अरे भाई जो तुम्हें दिया हुआ है वो तो संभाल के दिखाओ। तुम 10 साल में तो आप फेल रहे हो पूरी तरीके से, और आपका तो काम कोई नहीं रोक रहा। दिल्ली पुलिस आपके हाथ में, सारे ट्रांसफर पोस्टिंग आपके हाथ में, जिसका मन करता है आप उसको अफसर लगाते हो, जिसका मन करता है आप उसको ज्वाइंट सीपी लगाते हो, स्पेशल सीपी लगाते हो, सीपी लगाते हो, एलजी लगाते हो, सब कुछ तो आपके पास है और आप पूरी तरीके से फेल हैं। त्योहार में मैं अपने घर से निकला दुर्गा पूजा के लिए, मैं चिराग दिल्ली में रहता हूं, मैं चिराग दिल्ली से दुर्गा पूजा के लिए शाम को निकला सीआर पार्क जाने के लिए 8 बजे। जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी 8:30 बजे तक, 8:35 तक मेरी गाड़ी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा ड्राइवर को, भाई रहने दो, सीआर पार्क नहीं जा पाएंगे, चलो इधर चिराग दिल्ली में रामलीला ही देख लेंगे। ये हालत है ट्रैफिक की।
एक मंत्री अपने घर पे ही 35 मिनट खड़ा रहा क्योंकि ट्रैफिक इस तरीके से जाम था। आज माफ कीजिएगा, परसों करवा चौथ के अलग अलग जगह मेले थे। करवा चौथ से एक दिन पहले RWS के फंक्शन होते हैं। मुझे ग्रेटर कैलाश घूमने में, चिराग दिल्ली से GK2 जाने में मुझे पौना घंटा लगा। GK2 से अलकनंदा जाने में मुझे आधा घंटा लगा। अलकनंदा से फिर GK1 जाने में मुझे 1 घंटा लगा। आप सोच सकते हैं कि क्या हालत है। ट्रैफिक की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आपने दिल्ली की ट्रैफिक की समस्या के लिए एक काम जो आपने किया हो जिसका कुछ फायदा मिला हो तो आप बताइए। आपसे ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा। कहीं पे आपका कोई आदमी हो जो दिखा रहा हो कि भाई हम ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं? कोई नहीं। जैम लगे हुए हैं जगह जगह। कोई एक गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके चक्कर में पूरी जगह। अब इनसे कहोगे कि भाई तुम सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करो तो क्या करेंगे? मैं वो भी बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी किस हद तक सोच सकती है। मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा सुरक्षा व्यवस्था पे, तो ये हर 3 किलोमीटर पे एक बैरिकेड लगा देंगे और पब्लिक की ऐसी की तैसी कर देंगे। ये बैरिकेड लगा देंगे IIT गेट के सामने, ये बैरिकेड लगा देंगे मथुरा रोड पे, ये बैरिकेड लगा देंगे आउटर रिंग रोड पे, ये बैरिकेड लगा देंगे रिंग रोड पे, ताकि और पब्लिक को परेशान हो। और बैरिकेड पे कोई होगा भी नहीं खड़ा, कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ उस बैरिकेड पे। सिर्फ ये है कि पब्लिक जो है अब और त्रस्त होकर जो है एक एक कार, एक एक बस जो है उस बैरिकेड से निकलेगी। ये इनकी सुरक्षा व्यवस्था होगी। सेट प्रोटोकॉल है इनका सुरक्षा व्यवस्था के नाम पे। क्या करना है? बयान क्या देना है? जम्मू कश्मीर में हमला हो गया। 10 साल से ये तो एक्सपर्ट थे कश्मीर के, ये तो पिछले 50 साल से 70 साल से देश को बता रहे थे कि नहीं, हमें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिल जाए तो हम ये कर देंगे। यही कहते थे ना कि हमें बताओ, हम करके दिखाएंगे। 10 साल से इनके पास कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था है। पहले महबूबा मुफ्ती के साथ ये सरकार में थे, उसके बाद इन्होंने सरकार गिरा के उसको कब्जे में ले लिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। आज भी इनके कब्जे में है वहां की कानून व्यवस्था। कहा जाता था कि साहब अब दिल्ली में, यूपी में, पंजाब में, महाराष्ट्र में रहने वाला आदमी कश्मीर में जाके फैक्ट्री लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी वाले प्लॉट का रेट पूछ रहे थे कि अनंतनाग के अंदर प्लॉट खरीदेंगे भाजपा के कार्यकर्ता। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, कितने कार्यकर्ता गए आपके कितने कार्यकर्ताओं ने वहां पे फैक्ट्री लगाई? अनुपम खेर चले गए हो वहां रहने। और इनके फिल्मी कई हस्तियां हैं कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उन तक को विश्वास नहीं है इनके ऊपर कि ये वहां पे कश्मीर में उनको सुरक्षा दे दें। अनुपम खेर तक को विश्वास नहीं है इन पे कि ये उनको सुरक्षा दे देंगे, वरना अब तक तो अनुपम खेर चले गए होते। और मैं कोई उनको जबरदस्ती वहां नहीं भेजना चाहता कि वहां भेज के जो है उन पर हमला करवा दो। उनको खुद ही विश्वास नहीं है। जो भी फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो कब से जो है शोर मचा रहे थे कि हम कश्मीर वापस जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। मैं कुछ दिनों पहले पंपोश एनक्लेव गया, कश्मीरियों की कॉलोनी है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो सब लोग कह रहे थे कि साहब कोई नहीं गया वापस, क्योंकि वहां माहौल ही नहीं है जाने का। इन्होंने उनको भी धोखा दिया, उनको भी बेवकूफ़ बनाया। वो इनसे नाराज हैं। आप कश्मीरी पंडितों के पास चले जाइए, उनसे बातचीत कीजिए केंद्र सरकार के बारे में। वो लोग कहते हैं कि इन्होंने हमें धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी ने देश के कश्मीरी पंडितों को धोखा दिया। ये बात देश के कश्मीरी पंडित कह रहे हैं आज। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उनके नाम पे राजनीति तो की, मगर उनको वापस कश्मीर में बसाया नहीं। जो कश्मीरी पंडित अब तक वहां पे रह रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, उनके सर पे ऐसे लगा लगा के उग्रवादियों ने गोलियां मारी हैं और केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पाई। कल कश्मीर के अंदर जो प्रवासी मजदूर थे उनको चुन चुन के मारा गया। 7 लोगों की हत्या कर दी गई। क्यों कर दी गई? उन्होंने अपना क्लियर मैसेज दिया है उग्रवादियों ने कि हम यहां पे बाहर का आदमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। केंद्र को क्या करना चाहिए था? केंद्र को 5000 लोग भेजने चाहिए। केंद्र को कहना चाहिए हम भारतीय जनता पार्टी के 5000
बहादुर कार्यकर्ता भेजेंगे उस टनल के निर्माण के लिए, और वो टनल का निर्माण करेंगे। और जैसे वो जो मिस्ड कॉल खोलते ना, मिस्ड कॉल दीजिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनिए, नहीं, इनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहिए कि आप बताइए 5,000 लोग कौन है जो कश्मीर में जाएंगे और टनल बनाएंगे। उनको भेजना चाहिए वहां पे और सुरक्षा देनी चाहिए उनको, वहां पे फैक्ट्रियां खुलवानी चाहिए। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था के अंदर फेल, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने एक्सपोज्ड, क्योंकि ना इनसे कश्मीर संभला, ना इनसे पूर्वोत्तर के अंदर चीन संभला, वो तो छोड़ दीजिए, इनसे दिल्ली ही नहीं संभल रही, दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही, इनसे गैंगस्टर नहीं संभल रहे, यहाँ की गैंगवॉर्स नहीं संभल रही, इनसे यहाँ का ट्रैफिक नहीं संभल रहा, और ये कह रहे हैं कि हमें दिल्ली दे दीजिए। अरे भाई, दिल्ली की तो 3 चीजें तुम्हें दी हुई थी, ट्रैफिक पुलिस तुमने कुछ नहीं किया, दिल्ली पुलिस उसमें तुमने कुछ नहीं किया, तीसरे डीडीए वाइस चेयरमैन कंटेम्प्ट करा के बैठे हैं, 1100 पेड़ बिना परमिशन के काट दिए। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि एलजी साहब अपना हलफनामा देके पूरा सच बताएं। तो ये तो इनके 3 विभागों का हाल है। तो मैं दिल्ली वालों से ये निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि अपना कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट कार्ड दे कि पिछले 10 सालों में इन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था का कैसे बंटाधार किया है। इनका रिपोर्ट कार्ड आना चाहिए। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी प्रदूषण को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, बीजेपी लगातार उस पर हमला कर रही है। आज वीरेंद्र सचदेवा कर्तव्य पथ गए थे इंडिया गेट के पास, उन्होंने वहां से खड़े होकर दिखाया कि इंडिया गेट नहीं दिख रहा है, 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार। अरे इंडिया गेट क्या, लोगों को एलजी नहीं दिख रहे हैं? वो कह रहे हैं इंडिया गेट नहीं दिख रहा। मुझे एलजी साहब नहीं दिख रहे भाई, आपको दिखे हो तो बताइए। अभी कहीं पे नाला रुक जाए तो वो तुरंत पहुंच जाएंगे, सबको लेके कहेंगे इस नाले को मैं खुलवाऊंगा। और यहां पे 60 गोलियां चल गई, 60 राउंड फायरिंग हो गई, एलजी साहब दिख ही नहीं रहे, वेलकम कॉलोनी में नहीं दिखे। जिसका नाम ही वेलकम है वो खुद स्वागत कर रहे हैं, वो है ही नहीं, गायब है। रोहिणी तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था उनको, विजेंद्र गुप्ता जी को लेके, वो वहां के विधायक हैं। मैं उनको विजेंद्र सचदेवा जी को बोलना चाहता हूं, इंडिया गेट तो छोड़िए, हमें एलजी नहीं दिख रही। और कोई सवाल है?